वेलकम टू टुडे आई एफ डब दोस्तों, जहां ओपी को लगता है कि उसने अपने हस्बैंड के सबसे करीबी दोस्त के साथ उसका रिश्ता खराब कर दिया है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। मेरे पति और मैं 7 साल से एक साथ है। दोनों की उम्र लगभग 35 साल है और 5 साल से शादी कर ली है। उनके 2 बड़े भाई हैं और जिनसे वो विशेष रूप से इतने क्लोज नहीं है। वो जिस व्यक्ति के साथ बहुत करीब है वो उनका चचेरा भाई एरन है। मेरे पति के कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो एक साथ रहते थे। वो हमारी शादी में मेरे हस्बैंड के बेस्ट मैन भी थे। जब हमारी शादी हुई थी तब एरन 1 साल तक हमारे साथ रहे थे ताकि वो स्कूल खत्म कर सके। मुझे एरन बहुत पसंद है। वो मेरे लिए एक देवर की तरह महसूस होता है, मेरे वास्तविक ससुराल वालों की तुलना में कई अधिक। मेरे पति और मेरे 3 साल बहुत कठिन रहे। कोविड के बीच एक समय ऐसा था जब हम दोनों के पिताओं का स्वास्थ्य बहुत खराब था और मैं बांझपन की समस्या से भी जूझ रही थी। दुख की बात यह है कि जुलाई में 34वें हफ्ते की गर्भावस्था के दौरान हमारा बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ और एरन उस सब के दौरान हमारे लिए वहाँ था। वो संभवतः ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेरा पति सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करता है। कल रात मुझे एरन के लंबे समय से गर्लफ्रेंड जेनिफर का फोन आया। उसने पूछा कि क्या ये ठीक रहेगा कि वो मेरे पास आ सके और थोड़ी गर्ल टॉक कर सके। जेनिफर और एरन तब से साथ हैं जब से मैं और मेरे पति हैं। पिछले रिश्ते से जेनिफर के 3 बच्चे हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे घर पर रात बिताते हैं और उनके जो बड़े बच्चे हैं वो हमारे डॉग के लिए डॉग सिटिंग का काम करते हैं। वो आती है और मुझे एरन के साथ अपनी कुछ गंभीर समस्या बताने के लिए आगे बढ़ती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। उसके मुद्दों का मुख्य सार यह है कि एरन भारी कर्ज में डूबा हुआ है और उसने मूल रूप से जेनिफर को 7 वर्षों तक एक विजिटिंग साइट या फिर सोने की जगह के रूप में उपयोग किया है। वो बच्चों के पेरेंटिंग के लिए लगातार ये कहते हुए जेनिफर की आलोचना करता है कि वो अपने टीनेजर बच्चों को बच्चे की तरह ट्रीट करती है और फाइनली वो इस बारे में झूठ बोल रहा है कि वो कहाँ जाता है और उसके लोकेशन से उसे एक मालिश स्थान पर ले गया जो हैप्पी एंडिंग्स या सेक्सुअल प्लेजर दिलाता है। मुझे ये कहने से कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशियल मुद्दों और पेरेंटिंग के बारे में मुझे पहले से स्पष्ट रूप से जानकारी थी। यहाँ तक कि मैंने और मेरे पति ने भी एरन से पूछा था कि वो टीनेजर्स के बारे में कैसे बात करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बुरा होगा। हमने इसके बारे में बात की और मैंने उसे स्पष्ट रूप से पूछा कि अगर एरन मसाज पार्लर जा रहा है और तुम्हारी पीठ पीछे सेक्सुअली एक्टिव है तो क्या तब भी वो उसके साथ रहना चाहेगी, और उसने हाँ कहा। इसलिए मैंने उसे बाउंड्रीज और उससे बात करने के बारे में कुछ सलाह दी और मैंने इसे वही छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मैं ऊपर गई और अपने पति को बताया कि उसने क्या कहा है। मेरा पति पूरी तरह से टूट जाता है, वो आंसुओं में है। आखिरकार मैं उसे कैसे तैसे करके बात कराई और वो ऐसी बातें कहने लगा कि क्या मैं अपने जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा रख सकता हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं बात करने के लिए अपने भाइयों के पास नहीं जा सकता और अब मैं एरन पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो बकवास कर रहा है। वो इस सबसे बेहतर है, बस पूरी तरह से बिखर चुका है। मैं डरा हुआ महसूस कर रही हूँ। जब मैंने उसे बताया कि जेनिफर ने क्या कहा तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इससे उनका रिश्ता खराब हो सकता है। एरन एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास मेरा पति सलाह के लिए जाता है और वास्तव में उसे बड़े भाई के रूप में देखता है, और मैंने उस छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मैं आज सुबह क्लासिक ऐसा दिखाऊं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तकनीक के साथ जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परिवार के उस सदस्य को पूरी तरह से छीन लिया है जो इमोशनल सपोर्ट के लिए सहज महसूस होता था। मैं क्या करूँ तो आखिर करूँ क्या? टू लॉन्ग डिड नॉट रीड टुडे आई हैव टफ। जब मैंने मेरे पति को ये बताया कि उसने सबसे अच्छे दोस्त या फिर सरोगेट भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है, और मैंने शायद ऐसे समय में उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया जब मेरे पति को सच में उसके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ओपी, पहले तो ये कि शायद तुमने जेनिफर का कॉन्फिडेंस ब्रेक किया है। वो तुमसे कुछ सलाह इसलिए नहीं मांग रही थी कि तुम जाकर अपने पति को बताओ। However, वो नेसेसरी था। चलो, जब तुमने फाइनली ये बता ही दिया है तो अब तुम्हारा टाइम है कि एरन को तुम इमोशनली सपोर्ट करो।
उसका इमोशनल सपोर्ट बनो, जाने कि ऐसा क्या हुआ है, क्या वजह थी। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।